हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। अगर जगत दीदी इतनी ही सीधी साधी है तो जगत दीदी के जितने भी फ्रेंड सर्कल, जितने भी दोस्त थे, सब जगत दीदी का साथ क्यों छोड़ा? अगर जगत दीदी निर्दोष थी, जगत दीदी किसी के साथ चीट नहीं किया, जगत दीदी किसी को ठगा नहीं, जगत दीदी का किसी से जलस नहीं है, जगत दीदी सबको मदद करती है, सबको सपोर्ट करती है, तो जगत दीदी के साथ रहने वाले सभी दोस्त जगत दीदी का साथ क्यों छोड़ दिया? आखिरकार क्यों? जगत दीदी एक नंबर की सातिर चालाक औरत है। अचानक से लाइव आती है और घुमा घुमा कर जनता के बातों का जवाब देती है। कभी भी जगत दीदी सिंपल सादा सामने से बात नहीं करती, जवाब नहीं देती जनता का। बोलने का तो बोलती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी दिखावा को बोलती है, मगर जगत दीदी के सातिर माइंड में कुछ और ही बात चल रहा है। जब ये मुद्दा शांत हो गया था, जगत दीदी सिर्फ खुद के लिए बोलती है कि 4 महीना ये हो गया, अब इस मुद्दे पे कोई भी बात मत करो, मेरे लिए कोई भी अपशब्द मत बोलो। मगर जगत दीदी पीठ पीछे वॉर कर रही है, पीठ पीछे अपना गेम प्लान कर रही है। अपना मुंह तो आज तक नहीं जगत दीदी खोला, अपने लिए नहीं खोला। जगत दीदी का सोशल डिफेमिंग हो गया, उसमें जगत दीदी ने मुंह नहीं खोला, अपना पक्ष नहीं रखा। जिसने जगत दीदी का सोशल डिफेमिंग किया, इसके ऊपर एक केस तक नहीं किया। ऐसा क्यों? अगर जगत दीदी निर्दोष है तो जगत दीदी वही जगत दीदी है जिसको जगत दीदी, आज तक जगत दीदी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जगत दीदी ने ठगा नहीं। एक बात प्रूफ हो गया है, क्योंकि अभी जितने भी दोस्त थे जगत दीदी के फ्रेंड सर्कल में, सब एक हो गए। सिर्फ ओनली ऑन जगत दीदी इस टीम से बाहर हो गई। जगत दीदी के सपोर्ट में आज कोई क्यों नहीं है? और अचानक से लाइव में जगत दीदी रिएक्शन चैनल वालों को थैंक यू क्यों बोल रही है? अचानक से दिल से धन्यवाद क्यों बोल रही है? क्यों रिस्पेक्ट कर रही है रिएक्शन चैनल वालों को? जगत दीदी बोल रही है कि मैं रिएक्शन चैनल वालों को रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको जो दिखाया जाएगा वो अपना रिएक्शन देंगे, रिएक्ट करेंगे। अचानक से, और जो जानता भी नहीं था कि मिस्टर राज की बहन सुचिता हॉस्टल से भागी थी, बॉर्डर पार करी थी, आज वो बात सोशल मीडिया पे कैसे फैलने लगा? अचानक से जगत दीदी अंदर ही अंदर वो अपना सातिर माइंड दिमाग चाल चल रही है, क्योंकि जगत दीदी तो सामने कैमरे के सामने आकर बोलती है कि बस ये 4 महीने हो गया इस कंट्रोवर्सी का, अब इस मुद्दे पे कोई बात मत करो, मुझे कोई बुरा भला मत कहो, बस शांत रहने दो। मगर जगत दीदी चाहती ही नहीं कि ये मुद्दा शांत हो। अब जगत दीदी के दिमाग में फाइनल प्लान चल रहा है। जगत दीदी ही है जो राज फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। जगत दीदी से पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के बर्थडे में अपने सास ससुर को इनवाइट क्यों नहीं किया, तो जगत दीदी ने पब्लिक को बेवकूफ बनाते हुए बोला कि ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। जितने भी लोग मेरे बेटी के बर्थडे पार्टी में आए वो सब इनवाइटेड थे, जो लोग नहीं आए उनको मैंने इनवाइट ही नहीं किया, और अपने देवर देवरानी को भी इनवाइट नहीं किया। और पूछने पे कि क्यों नहीं इनवाइट किया, तो ये हमारा पर्सनल रीजन कह के बात को घुमा दिया और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। बात तो यह सच है कि जगत दीदी ने फिर से अपनी ससुराल की फैमिली के ऊपर केस ठोक दिया है। वो सीधे माँ बाप, सीधे साधे माँ बाप हैं। जगत दीदी ने अपने सास ससुर के कंधे पे बंदूक रख के इस मुकाम पे पहुंची है। गलत सलत बुरा भला वो सीधे साधे माँ बाप को बोल बोल कर पूरे सोशल मीडिया पे वो बूढ़े माँ बाप को गंदा दिखाया, गंदा बोला, इतना गंदा बोला कि मत पूछो। मगर जब भी जगत दीदी के सास ससुर सोशल मीडिया पे कभी भी दिखते हैं तो जगत दीदी के बारे में अच्छा ही बोलते हैं। जगत दीदी का जब एंगेजमेंट हो रहा था तो जगत दीदी के सास ससुर का बेटा तो वापस नहीं आएगा, मगर फिर भी वो बूढ़े माँ बाप जगत दीदी को आशीर्वाद देने के लिए और नया जीवन लाइफ शुरू करने के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए। वही जगत दीदी है जो अपने सास ससुर को इतना गंदा बनाया, सोशल मीडिया पे बुरा भला बोला। मगर इस बार भी जगत दीदी गई ससुराल तो जगत दीदी के लिए सास ससुर कितना प्यार और कितना समर्पित हुए।
कि मेरी पोती को क्यों नहीं लेके आए। जगत दीदी अपनी बेटी को मिलवाना नहीं चाहती अपने सास ससुर से। वो दादा दादी तड़प रहे हैं अपनी पोती से मिलने के लिए कि मेरा बेटा का निशानी है, एक ही निशानी है, उससे मिलवा दो। मगर जगत दीदी बहाना करती है कि अब मिलवाऊंगी, अब मिलवाऊंगी, अब मिलवाऊंगी। ये औरत इतनी नीच किस्म की औरत है। वही औरत है जो अपनी मासूम चेहरा से जनता को बेवकूफ बनाती है, इतनी सीधी सादी बनने की कोशिश करती है, इतना बड़ा कर्म कांड करने के बाद भी अपना शकल इतना मासूम बनाती है कि जनता को चुटकियों में अपने शकल से मोहित कर लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है कि जगत दीदी के साथ बुरा हुआ है, जगत दीदी को माफ कर दो। एक विडो औरत का क्या जीने का हक नहीं है? वही जगत दीदी है जो एंगेजमेंट के बाद 20 से 25 चैनल को स्ट्राइक मारी थी और चैनल को बिना देखे डिलीट करवाई थी। वही जगत दीदी है। दुनिया में ना जाने कितना जगत दीदी के जैसा विडो औरत है, सिंगल मदर है, अपने मेहनत के दम पे कमाती है, बच्चे को पालन पोषण करती है और उसके पास थोड़ी बहुत आजकल के सोशल लाइफ में थोड़ी बहुत अगर टाइम मिलता है तो सोचती है कि थोड़ी सी वीडियो बना लूं, इससे जो 2 पैसा आएगा मेरी गृहस्थी थोड़ा अच्छा चलने लगेगा। ऐसे ऐसे लोगों को जगत दीदी ने खून के आंसू रुलाया है। ऐसे ऐसे लोगों को किसी के बारे में सोचा नहीं कि जिसका मैं वीडियो डिलीट कर रही हूं उसका आर्थिक कंडीशन कैसा है, इसका परिवार कैसे चल रहा है, क्या मेरे ही वजह से तो नहीं इसका परिवार चल रहा है, क्या वीडियो बनाने से तो नहीं इसका परिवार चल रहा है, कुछ भी नहीं सोचा। वही जगत दीदी है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अबला नारी, एक सिंगल मदर कहती है, जो कि अबला नारी नहीं है, करोड़ों की मालकिन है। अगर जगत दीदी चाहे तो चुटकियों में घर, मकान, दुकान सब ले सकती है, मगर नहीं। जगत दीदी इतनी मतलब गंदी औरत है, इतनी गंदी औरत है कि मत पूछो। ये एक साथ 2 नाव की सवारी कर रही थी, एक टांग इस नाव पे रखी थी, एक टांग इस नाव पे रखी थी। जब नाव चलने लगा तो जगत दीदी का पैर इस तरीके से खुल गया और जगत दीदी नदी में गिर गई। फिर जगत दीदी को गिरने की बजाय जगत दीदी ने नहीं गिरा, आपने गलत सुना। जगत दीदी जिस नाव पे सवार थी वो दोनों नाव को गिराने के चक्कर में थी जगत दीदी। मगर बोलते हैं ना, कर्मा इज रिटर्न। जगत दीदी ने ना जाने कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को इसने विश्वासघात किया, कितने लोगों के साथ। जयसिका गुप्ता, नीतू मेहना, सरिता जेठू, ना जाने कितने कितने क्रिएटर ऐसे हैं जो जगत दीदी को सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे, सबसे पहले कैमरे के सामने लाते थे। कोई भी पार्टी फंक्शन हो, सब लोग इंजॉयमेंट करते थे, अच्छे खासे पैसे लगा लगा कर पार्टी क्रिएट करते थे। मगर यहाँ पे जगत दीदी अपनी आंसुओं के बौछार से सारा पार्टी खराब कर देती थी। सब लोग इंजॉय करते थे मगर जगत दीदी आंसू बहाने में लगी रहती थी, क्योंकि जगत दीदी को इसकी पति की याद आती थी। मगर पति की याद आती थी इस तरीके की वीडियो में बोलकर पब्लिक को और पूरे पार्टी को खराब कर देती थी, सिंपैथी लेने के लिए कि जगत दीदी सच में बहुत ज्यादा दुखी है। मगर ये गंदी बेशरम औरत अंदर ही अंदर गुल खिला रही थी, अंदर ही अंदर एक औरत का घर बर्बाद कर रही थी। अंदर ही अंदर वो जान रही थी कि जिस मर्द से मैं अफेयर चला रही हूँ, जो मर्द को मैं पसंद कर रही हूँ, वो मर्द ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है। मगर ये जगत दीदी इतनी शातिर चालाक औरत थी कि समाज से बचने के लिए, कि ताकि ये रिश्ता समाज तक ना आए, इसलिए एंगेजमेंट कर लिया। और एंगेजमेंट करने के बाद जगत दीदी को पछतावा होने लगा कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। सुमित से जगत दीदी 10 साल से कंटिन्यू बात कर रही है। 10 साल मिस्टर महल 10 साल से जगत दीदी को फॉलो कर रहे थे और 5 से 6 साल से जगत दीदी से बात हो रही थी। और अचानक से जगत दीदी का एंगेजमेंट होने के बाद मिस्टर महल का जगत दीदी न कॉल अटेंड करती है, न कॉल का रिप्लाई करती है, न कोई मैसेज करती है। मिस्टर महल हो गए परेशान कि आखिर में ऐसा मैंने क्या कर दिया। एंगेजमेंट के बाद जगत दीदी मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है।
सब लोग बोलने लगे कि जगत दीदी का तो लॉटरी लग गया, जगत दीदी को तो गबरू जवान मिल गया, इस तरीके की। मगर यहाँ तो जगत दीदी कुछ और ही अपनी दिमाग में इसकी चालाकी चल रही थी, क्योंकि जगत दीदी का सपना बहुत बड़े है। उसको घर बसाना नहीं है, उसको घर बसाना नहीं है, जगत दीदी को इंजॉयमेंट करना, इंजॉयमेंट। तब जाके और मिस्टर राज के ऊपर वो औरत जो है प्रेशर बना रही थी कि दुनिया के सामने मुझे कबूल करो, मुझे एक्सेप्ट करो। इस तरीके का कब तक चलते रहेगा? अब मिस्टर राज सोचा कि थोड़ी सी बदनामी तो होगी और हम दोनों भाग जाएंगे, हम दोनों फिर खुशी का जीवन जीने लगेंगे। यहां तक पहुंच गया था मिस्टर राज, यहां तक कि बोल दिया था कि हमारा रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से काफी ऊंचा तक था। मिस्टर राज अभी 5 दिन 1 हफ्ता पहले बोला विदेश में बैठकर एक लाइव में कि पति पत्नी का संबंध का रिश्ता सिर्फ मेरी बीवी के साथ, मनीषा के साथ ही है मेरा, और किसी के साथ नहीं है। तो जब मिस्टर राज जब वो बोल रहे थे कि मेरा रिश्ता जगत दीदी के साथ पति पत्नी का नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, उससे भी ऊंचा दर्जा का है, तो पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या ऐसा होता है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ऊंचा दर्जा और क्या हो सकता है? तो जगत दीदी का इतना सोशल डिफेमिंग होने के बाद भी जगत दीदी को चाहिए था क्लीन चिट, जो कि मिस्टर राज क्लीन चिट दे दिए थे। और कभी भी जगत दीदी ने नहीं बोला कि मिस्टर महल ने हमसे रिश्ता तोड़ा। जगत दीदी प्राउडली बोल रही थी मीडिया के सामने आके, सोशल मीडिया पे अपनी ऑफिशियल अकाउंट से, कि मैंने सुमित से रिश्ता तोड़ दिया है, मुझे नहीं करनी है शादी। मगर बात तो यह सच है कि जगत दीदी ने रिश्ता नहीं तोड़ा था। सुमित, मिस्टर महल खुद रिश्ता तोड़े थे। जबलपुर में पूरी फैमिली को बुलवा कर रिश्ता तोड़ा गया था, क्योंकि जगत दीदी ने इतना कर्मकांड गंदे कर दिए थे कि जगत दीदी एंगेजमेंट करने के बाद मिस्टर महल का कोई कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, कोई चीज का जवाब नहीं दे रही थी। मगर जब एक बार कॉल हुआ तो जगत दीदी का भाभी ने उठाई और उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके, उस कॉल को रिकॉर्ड करके स्पीकर में बात की गई थी, और उस कॉल को रिकॉर्ड करके मिस्टर महल के पास ही भेज दिया गया था। और उस जगह पे जगत दीदी का भाई और जगत दीदी का भाभी, ये 3 मेंबर थे। तो तीनों मेंबर में से कोई ना कोई तो कॉल को जरूर भेजा होगा रिकॉर्ड करके। और जगत दीदी इधर इस तरीके की वीडियो डालकर मिस्टर राज से शादी वो करना चाह रही थी। और उसी टाइम जगत दीदी ने मिस्टर राज को अपने बर्थडे पे उसको एक्सेप्ट करने का चैलेंज दिया था कि तू अपने बर्थडे पे मिस्टर राज मुझे एक्सेप्ट करेगा। जगत दीदी ने बोला मिस्टर राज को कि तुम अपने बर्थडे पे, तुम्हारी माँ और बहन का कसम है कि तुम अपनी बीवी को टच नहीं करेगा, तू अपनी बीवी के साथ एंजॉयमेंट नहीं करेगा, तू अपने बर्थडे पे मुझे एक्सेप्ट करेगा पूरी दुनिया के सामने, जो कि भागा था। तो जगत दीदी इतनी गंदी है, इतनी गंदी औरत है कि उसको अबला नारी समझने की कोशिश मत करो। एक गड़े मुर्दे उखाड़ रही है अपने मुंह से। तो जगत दीदी आज तक नहीं कुछ बोली है, दूसरे से बुलवाती है। जगत भैया के ऊपर रेप का केस बोला है, रेप किया है किसी का, जो कि आज तक किसी ने नहीं जाना। तो ये बात सोशल मीडिया पे कैसे फैली? और सुचिता की बात कि वो हॉस्टल से भागी, वो बॉर्डर पार करके भागी, ये बात भी सोशल मीडिया पे कैसे पहुंचा? तो जगत दीदी ये सारी बात को गड़े मुर्दे खरोद खरोद के किसी के मुंह से बुलवा रही है, किसी को थ्रू बुलवा रही है। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना कि जगत दीदी का सोशल डिफेमिंग हुआ। एक औरत को, एक औरत का इज्जत से बढ़कर इसकी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। पैसे जिंदगी में आप कभी भी कमा सकते हो, मगर एक बार आपका चरित्र हनन हो जाए ना, एक बार आपकी इज्जत चली जाएगी ना, तो आपको वो इज्जत वापस लौट के नहीं आएगी। मगर जगत दीदी को पब्लिक ने फिर से एक्सेप्ट किया
पुराना वाला प्यार देने की कोशिश किया, मगर बोलते हैं ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती। जगत दीदी इतना खुशी पाकर, इतने सब्सक्राइबर का, ऑडियंस का प्यार पाकर जगत दीदी बौखला गई और अपनी औकात फिर से दिखाना शुरू कर दिया। तो जगत दीदी को अबला नारी मत समझिए। जगत दीदी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जगत दीदी ने ठगा नहीं। ये बात 100% प्रूफ हो गया है। जगत दीदी के जितने भी दोस्त बने हैं सब ने जगत दीदी को बहुत ही लाड प्यार और इज्जत सम्मान दिया। जगत दीदी का अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए ना तो वो सब जगत दीदी के यूट्यूब फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड सर्कल के दोस्त हैं उनके वजह से हुई है जगत दीदी। क्योंकि जगत दीदी नीतू मेहना ब्लॉगिंग करती थी, आप खुद सोचो, मगर नीतू मेहना ब्लॉग नहीं बनाती थी क्योंकि जगत दीदी का इर्द गिर्द घूमते रहती थी। अभी देखो जगत दीदी, नीतू मेहना का पर्सनालिटी देखो, चुटकियों में बदल गया, जैसे लग रहा है नीतू मेहना का पंख लग गया है। क्योंकि जगत दीदी दोस्त नहीं, ब्लैकमेलर थी। क्योंकि सबको दिल की बात जानती थी और किसी न किसी तरीके से इसको रिकॉर्ड करती थी और उस चीज को सुना सुनाकर बार बार ब्लैकमेल करती थी कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने कुछ ने बोला तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी या ये रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। नीतू मेहना अपने घर की मैटर को अगर कभी कभी बोलती थी, क्योंकि इंसान है, जहां पे बर्तन होता है वहां पे खटपिट होता है, आवाजें होती है। नीतू मेहना अपनी घर की बातें थोड़ी बहुत भी शेयर करती थी जगत दीदी के साथ, तो जगत दीदी उस बात को रिकॉर्ड करके अब तक नीतू मेहना को ब्लैकमेल करते आ रही थी और जगत दीदी को धमकाने का काम मिस्टर राज से करवाती थी। जगत दीदी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती थी। नीतू मेहना ने खुद ही अपनी वीडियो में बोला था कि एक धमकाता था सामने से तो एक पुचकारती थी, सामने पीछे से एक पुचकारती थी तो एक धमकाता था। इस तरीके की चीजें नीतू मेहना के साथ हो रही थी। तो जगत दीदी ना अच्छी माँ बन पाई, ना अच्छी एक बीबी बन पाई, ना अच्छी बहू बन पाई। जगत दीदी सच में एक औरत के नाम पे कलंक औरत है, कलंकित औरत है। अगर उसको इतना इज्जत रिस्पेक्ट ऑडियंस दे रही थी ना तो उसको अभी भी शांत रहना चाहिए था, मगर नहीं, जगत दीदी दूसरे के थ्रू बुलवा रही है। तो बोलते हैं ना कि जो कीचड़ में ईंट मारेगा ना तो वो कीचड़ उसी के ऊपर पड़ेगा और जो ऊपर मुंह करके थूकता है ना, थूक उसी के ऊपर गिरता है। जगत दीदी अपने आप को बहुत शातिर चालाक समझती है, मगर जगत दीदी बहुत गंदी औरत है। ऑडियंस को फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश किया। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।